हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था चैप्टर 3। तो उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। तो LHS, ठीक है। तो ये हमें एज इट इज रखना है और जस्ट अ मिनट, इसको हम एज इट इज रखते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये 853 नो नो नो, तो पहले इनको करते हैं। तो पहले 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13, तो ये क्या होता है cos, जब 2 cos A cos B होता है तो उसका उसका वो किसका एक्सपेंशन मतलब किसके एक्सपेंशन से वो बनता है cos A cos B। तो cos A प्लस B cos A माइनस B, A प्लस B कितना हुआ 10 पाई बाई 13 और A माइनस B A माइनस 9 पाई बाई 13 मीन्स 8 पाई बाई 13 cos 8 पाई बाई 13, और इसको एज इट इज लिखते हैं cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब 3 पाई बाई 13 और 10 पाई बाई 13 को क्लब करते हैं और 8 पाई बाई 13 और 5 पाई बाई 13 को एक साथ क्लब करते हैं। तो इन दोनों को क्लब करने से क्या आएगा 2 cos A प्लस B बाई 2, यहाँ 13 है। तो cos A प्लस cos B वो होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2। तो A प्लस B बाई 2 कितना होता है 13 पाई बाई 26 cos A माइनस B बाई 2 7 पाई बाई 26, और दूसरे में प्लस 2 cos 13 पाई बाई 26 और cos 8 माइनस 5 3 पाई बाई 26। तो ये हो गया 2 cos 13 पाई बाई 26, तो ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। ये भी पाई बाई 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 cos पाई बाई 2 और बचा हुआ cos 7 पाई बाई 26 प्लस cos 3 पाई बाई 26, ये कॉमन आ गया। अब cos पाई बाई 2 होता है 0, cos 90 डिग्री, तो ये हमारा 0 हो गया, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस होल थिंग, सब 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 0 आ गया, जो कि हमारा RHS है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इन सबको एक्सपेंड करते हैं। तो हम LHS इज इक्वल टू साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन 3x साइन x आएगा, साइन x, जस्ट अ मिनट। तो इसमें cos कॉमन है, साइन टर्म्स ये नहीं, जस्ट अ मिनट, साइन x साइन स्क्वायर x साइन 3x। तो इसको पहले बनाते हैं। तो ये क्या बनता है, ये भी 3x है ना, ठीक है। तो ये बन जाता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 x, तो 2x आएगा, a माइनस बी बाई 2 कॉस में रहेगा cos x इंटू साइन x प्लस, तो ये हो जाएगा -2 साइन a प्लस बी बाई 2 जो कि 2x है, और साइन a माइनस बी बाई 2 दैट इज x साइन x, और इसको मल्टीप्लाई करना है cos x से, ठीक है। इज इक्वल टू, सो साइन 2x साइन x cos x, साइन 2x साइन x cos x, और ये 2 और ये -2, तो ये वाला इसको मैं माइनस बाहर कर देता हूं। देखना 2 साइन x cos x साइन x, 2 साइन x cos x साइन 2x, तो ये दोनों सेम ही हो गए, तो नथिंग बट 0 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो सिंपल था।
Okay, so that's all for question number 2. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन में cos x cos y sin x sin y दिया है और यहाँ पे cos x प्लस वाई बाई 2 के टर्म्स में लेके आना है. तो पहले इसी को एक्सपेंड करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं. तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, ये LHS है हमारा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, और यहाँ पे आएगा प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y. तो ये cos x स्क्वायर x साइन स्क्वायर x ये 1 हो गया, cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y ये दोनों का सम 1 हो गया. तो 1 प्लस 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस 2 cos x cos y माइनस साइन x साइन y. तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 cos x cos y माइनस साइन x साइन y. ये किसका होता है एक्सपेंशन? ये आइडेंटिटी है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस cos b. तो यहाँ पे नॉट cos a माइनस cos b बट कि cos a माइनस b. तो x माइनस y ऐसा होता है, माइनस प्लस में होता है, ठीक है. तो ये आ गया, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 1 प्लस cos x प्लस y, ठीक है. और यहाँ पे cos x प्लस y 2 मल्टीप्लाई होता है, तो cos 1 प्लस cos x प्लस y, ये देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो यहाँ पे ये 2 थीटा ले जाएंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस तो नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. थीटा है हमारा 2 थीटा है x प्लस वाई, और थीटा क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2. तो ये हमारा RHS आ गया, इज इक्वल टू RHS. तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3. विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में. तो ये दिया गया है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, यहाँ पे sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे ये निकालना है. तो ये पिछले क्वेश्चन जैसे सिमिलर है, क्योंकि स्क्वायर के टर्म दोनों ऐड कर देंगे तो प्लस 2 आ जाएगा. तो ठीक है, मैं वापस से लिखता हूँ. तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, और इस चीज़ को लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y. तो अब ये वाला टर्म ऐड करने के बाद 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड करने के बाद 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस ये दोनों टर्म इसमें, तो इसमें माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, माइनस 2 लिखते हैं cos x cos y प्लस साइन x साइन y. तो ये दिस इज नथिंग बट cos x प्लस y का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 cos x प्लस y, नॉट x प्लस y, इट इज माइनस y, cos x माइनस y. तो ये cos x माइनस y आ गया यहाँ पे. तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 2 cos x माइनस y, नॉट 1 माइनस cos x माइनस y, सॉरी, ठीक है. तो अजीब लग रहा है यार, cos x माइनस y cos x माइनस y cos x माइनस y. तो इसके बाद, हाँ, इसके बाद लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो 2 इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा.
तो अगर टू थीटा एक्स माइनस वाई है, टू थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो थीटा क्या होगा हमारा एक्स माइनस वाई बाई टू। तो थीटा, इस चीज को इससे रिप्लेस करेंगे तो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, तो इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, एंड दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे इसको टू से ये इसमें टू भी है, तो ये टू बाहर का टू, ये टू इससे मल्टीप्लाई पे बाहर का टू, ठीक है, टू इंटू टू, फोर आ गया, और बाकी साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, तो ये हमारा इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, और हैंस प्रूव्ड। ओके, so that's all for question number 4. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। तो 4x साइन 4x अगर निकालना है तो ये 5 प्लस 3/2 में भी आएगा और 7 प्लस 1/2 में भी आएगा। तो हम LHS को इसको और इसको एक साथ लेते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं, ठीक है। तो LH इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या होता है साइन ए, तो वो होता है 2 साइन 8 प्लस 7 प्लस 1/2 दैट इज 4x, 7 माइनस 1/2 3x, प्लस यहाँ पे आएगा 2 5 प्लस 3/2, तो कितना आएगा 5 प्लस 3/2 इज 4/2, सॉरी 4x, 5 माइनस 3/2 मतलब 2x/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x। अब 2 sin 4x कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 4x और कॉमन में आएगा cos 3x प्लस cos x। अब 2 sin 4x cos a प्लस b, जैसे ये निकाला था वैसे ये निकालेंगे, तो इसका क्या आएगा 2 cos 4/2 2x, और उसके बाद cos 3 माइनस 1 मतलब 2/2 1 होता है, तो x आएगा। तो ये जो मैं बोलते बोलते ही कर रहा हूं, मतलब आपको ऐसा लिखना है जैसे कि 3x प्लस x/2, तो इसको कैसे लिखेंगे इस वाले चीज को 2 cos 3x माइनस x/2 a प्लस b/2 a माइनस b/2, तो वही कर रहा हूं। तो ये 3x ये हो जाता है 4x/2 दैट इज 2x, और ये हो जाता है 2x/2 दैट इज x। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 4x और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा cos 2x cos x, cos 2x cos x दैट इज नथिंग बट cos x cos 2x sin 4x और ये 4, तो ये इज इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें दिया है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x, तो इसमें क्लब कर दिया है दो, ये एक्चुअली सारे के सारे प्लस में ही है, ये वाला प्लस इसके साथ, ये वाला भी प्लस, ये तो पहले ही क्लब कर दिया है, और हमें tan 6x लेके आना है। तो 9 प्लस 3 भी 12 होता है, 7 प्लस 5 भी 12 होता है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दोनों में 6 आएगा, तो इसमें भी एक टर्म 6 का आएगा, इसमें भी टर्म एक 6x का आएगा, इसमें भी टर्म एक 6x का आएगा, इसमें भी एक टर्म 6x का आएगा। तो जो जैसा क्लब किया हुआ है उसको एज इट इज उसको उसकी आइडेंटिटी हमें लिख लेनी है। तो हम इसको लिखेंगे 2 sin 6x 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाई 2x, तो आंसर आएगा cos x, प्लस अब 9 प्लस 3 का, तो इसमें 2 sin 6x cos 9 माइनस 3 6 डिवाइड बाई 2 3x होल डिवाइड बाई 2, ये cos a cos b आएगा, तो cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x। तो अब यहाँ 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो सब में 2, इससे भी 2 कॉमन निकालेंगे, इससे भी 2 कॉमन निकालेंगे, तो अगर कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे
तो ये ऐसे हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम अब बचा इन दोनों के टर्म में साइन 6x कॉमन है, तो यहाँ पे साइन 6x cos x प्लस 3x डिवाइड बाई cos 6x cos x प्लस cos 3x, सॉरी cos 3x, और यहाँ पे भी cos 3x। अब ये कॉमन निकाला तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या tan 6x इज इक्वल टू tan 6x इज इक्वल टू नथिंग बट RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करा था, सबको बस सबका एक्सपेंशन लिखना था और जो भी इनकी आइडेंटिटी आई फिर उसमें 6x कॉमन आ गया, 2 sin 6x कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 sin cos x कॉमन आ गया, तो sin 6x cos 6x बचा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 6। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब इसमें आते हैं, तो इसमें एक टर्म आएगा, तो इन दोनों को हम लेंगे, तो साइन a माइनस साइन b वो होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2। सो पहले इन दोनों को एक साथ क्लब करते हैं, साइन 3x साइन x को, ठीक है, LHS इज इक्वल टू, तो इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन a माइनस साइन b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2, 3x 4x बाई 2 इज 2x, और साइन a माइनस a बाई x a माइनस b बाई 2, तो a हुआ 3x, b हुआ माइनस, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2 इज x, और प्लस साइन 2x, साइन 2x, ओके, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, और तो यहाँ पे 2 cos 2x साइन x इज प्लस 2 साइन x cos x, 2 साइन x कॉमन आ जाएगा, तो हम 2 साइन x कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या cos 2x प्लस cos x। अब cos 2x प्लस cos x को यहाँ 2 साइन x एज इट इज रहेगा, cos 2x, याद रखना ये एक होता है जब भी ये दो टर्म होता है ना, तो एक होता है जैसे दो टर्म है cos 2x और 3x cos x, तो ये x है और 2x सपोज ये है, ये 2x है, तो एक टर्म होता है जो इन दोनों के बीच का होता है। अरे मैं क्या समझा रहा हूं, तो अभी ये होगा एक इन दोनों के बीच का टर्म होगा जो कि 3/2 है, और एक इन दोनों के डिफरेंस का जो बचा है, जैसे कि ये x है, ये 2x है, तो x और 2x के बीच वाला टर्म जो है ये वाला, तो ये हो गया हमारा 3x/2, और ये जो है वो हमारा x/2, तो ऐसे याद करो, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 3x/2 cos x/2, और 2 के कॉमन आ जाएगा 4 sin x cos 3x/2 cos x/2, तो ये हो गया हमारा RHS, दो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक जब दो एंगल का सम है, दो कोसाइन का अगर एडिशन करते हैं, तो पहला कोसाइन है x का, दूसरा कोसाइन है 2x का, तो पहले दोनों एंगल का जो ऐड करके जो दोनों का बीच वाला एंगल वो, और जो दूसरा जो बचा हुआ एंगल है तो ये, तो इन दोनों का मल्टीपल इंटू 2, इन दोनों का कोसाइन का मल्टीपल जो भी है, कॉस प्लस कॉस में ये आएगा, साइन प्लस साइन में कॉस और साइन और कॉस आएगा, तो वो चलेगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि एक दोनों के मिड पॉइंट दोनों एंगल्स के बीच का पॉइंट है, और एक है दोनों एंगल के डिफरेंस का एंगल बाइसेक्टर का एक एंगल का वैल्यू, तो ये एंगल बाई, ये अगर 2x माइनस एक्स है तो ये होगा ये अगर 2x है, ये x है, तो ये हो जाता है 2x माइनस एक्स, और इसका एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो x/2 आएगा, और x प्लस एंगल बाइसेक्टर ऐड करेंगे तो 3x/2, तो इसका मल्टीपल इससे होगा, कॉस साइन वो आपको दोनों के सम का देखना पड़ेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने साइन a माइनस b किया, तो इसमें क्या आएगा 3x था, एक था x और एक था 3x, तो 3x माइनस ये क्या 2x/2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी x आ जाएगा, क्योंकि अब तो हमारे पास क्या बचा 2x और x, तो वही आया हमारे पास 2x और x
इस जगह पे, सॉरी नॉट देयर, बट ये रहा 2x और x के टर्म्स में आया, क्योंकि एक होता है दोनों एंगल के ऐड करके, तो उन दोनों का मतलब दोनों के बीच में जो एवरेज वाला मिड पॉइंट वाला लाइन आएगा, तो इसमें एक पूरा एंगल आएगा और एक बचा हुआ एंगल आएगा। तो ऐसे ही समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कितना आपको अभी कॉम्प्रहेंड होगा, मतलब आपको कितना समझ में आएगा ये आपके। तो जस्ट ऐसा है कि अगर दो एंगल का, ऐसे दो एंगल लिए, दो एंगल का साइन या दो एंगल का कोसाइन लेंगे, तो ये x और ये y, तो ये हो गया x प्लस वाई बाई टू, और ये हो गया x माइनस वाई बाई टू। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जस्ट याद रखने के लिए, विजुअली आपको समझने के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। विल जंप ऑन द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन में। इसमें एक एंगल दिया हुआ है, उसका tan दिया हुआ है, तो उसमें x/2 का साइन, x/2 का cos और x/2 का tan निकालना है। तो tan x इक्वल टू -4/3। अब tan x पता चल गया, तो हम इससे, तो ठीक है, तो x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में x है, तो जो x/2 है, तो हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन π/2, लेस देन, तो हमें x/2 निकालना है। तो यहाँ पे x/2 लेस देन π/2 लेस देन ग्रेटर देन π/4, तो कुछ इस रीजन में आएगा, ठीक है। तो x/2, तो इस रीजन में ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो अब हम बाकी ये सब डिराइव कर, मतलब ये सब वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले tan x से हम sec x निकाल सकते हैं। sec x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x का अंडर रूट -4/3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो sec x इज माइनस, नेगेटिव में, ये x की टर्म में बोल रहा हूँ, तो x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो sec x ऑल्सो नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा, -3, तो ये आ जाएगा 9 + 16, 25/9 इज इक्वल टू -5/3। तो इसको बाहर करो, ठीक है। तो -5/3 आया, तो cos x कितना आएगा, -3/5। अब इससे हम cos x/2 के टर्म्स में लिखेंगे। तो हमें ये पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमें x/2 के टर्म से लिखा है, तो यहाँ के x/2 के टर्म में लिखा ना इसको, तो 2 थीटा, तो cos x/2, तो cos थीटा कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यही हमें यहाँ पे निकालना है। तो cos x/2 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, तो x/2 पॉजिटिव है, तो cos x/2 पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस वाले यहाँ क्वाड्रेंट नहीं होगा, ये इसको हम कहेंगे, इस केस में ऑक्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। π/4 के डिफरेंस में चलेगा सब। तो cos x/2 सेकेंड ऑक्टेंट में आएगा। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो cos x कितना है, -3/5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 - 3, 2/5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√5। तो ये 1/√5 आया। तो साइन x/2 कितना आएगा, 1 में से ये माइनस करके इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 5 - 1/5 का अंडर रूट। तो ये आएगा 4/5 का अंडर रूट, दैट इज नथिंग बट 2/√5। तो ये साइन x/2, ये cos x/2, तो हमें ये दोनों मिल गए। अब बचा tan x/2, दैट इज नथिंग बट साइन x/2 बाई cos x/2। तो 2/√5 डिवाइड बाई 1/√5 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा थर्ड है। तो हमको sin x/2 मिल गया, cos x/2 मिल गया और tan x/2 मिल गया। So that's all for the question 8. We'll jump on to the next one. So अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो इसमें भी sin x/2, cos x/2 और tan x/2 निकालना है। तो इसमें cos x इज इक्वल टू -1/3 एंड cos x इज इन क्वाड्रेंट 3।
क्वाड्रेंट 3, तो इस क्वाड्रेंट में x है, तो अगर x बिलोंग्स टू x पाई से बड़ा है और 3 पाई बाई 2 से छोटा है, तो x बाई 2 कहाँ पे बिलोंग करेगा, 3 पाई बाई 4 और x बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 के बीच में, यहाँ डिवाइड बाई, सबको डिवाइड बाई 2 किया, इसका मतलब इस एरिया में, तो इस वाले, तो यहाँ पे इसको कहेंगे थर्ड ऑक्टेंट, ऑक्टेंट, ऑक्टेंट बोलेंगे या ऑक्टेट बोलेंगे, आई डोंट नो, नॉट ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेंट ओनली। तो इस वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव और टेन भी नेगेटिव, तो टेन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 नेगेटिव रहेंगे और साइन एक्स बाई 2 पॉजिटिव रहेंगे। तो इसको नज़र पे रखते हुए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कॉस एक्स से हम साइन एक्स निकाल सकते, तो कॉस एक्स से हम कॉस एक्स बाई 2 निकाल सकते हैं, तो दैट इज नथिंग बट कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, हमें कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हमने पिछले वाले में फॉर्मूला याद किया, मतलब डिराइव किया था, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ये x बाई 2 हो गया, तो ये x हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1/3, -1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का अंडर रूट, और बाहर प्लस आएगा, बाहर माइनस आएगा, ठीक है, तो बाहर माइनस आएगा, तो इज इक्वल टू 1 माइनस, तो 3 - 1 2/3 डिवाइड बाई 2, और यह बाहर माइनस आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 1/3 -1/√3, ठीक है, तो ये हमारा cos x बाई 2 हो गया। साइन x बाई 2 कितना आएगा, इसके 1 माइनस करना है, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, और ये, और बाहर प्लस आएगा क्योंकि साइन x बाई 2 इज पॉजिटिव, तो 1 माइनस 1/3, तो ये आंसर आएगा √2/√3, ठीक है, 3 - 1 है, ठीक है, √2/√3। अब tan x बाई 2, तो इसमें ये वाला डिवाइड बाई ये, √2/√3 डिवाइड बाई -1/√3, √3 कैंसल, बचा -√2, तो ये tan x बाई 2 आ गया, तो ये हमारा cos x बाई 2, ये हमारा sin x बाई 2, और ये हमारा tan x बाई 2। So that's all for question number 9. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इसमें लिखा है, इसमें sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2 निकालना है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, और साइन की वैल्यू है 1/4, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब पाई बाई 2 और पाई के बीच में है, तो पाई और पाई बाई 2 के बीच में है, तो x बाई 2 कहाँ बिलोंग करेगा, सबको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 और पाई बाई 2, ये पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में, तो ये आ जाएगा सेकंड ऑक्टेंट, तो इस रेंज में आएगा, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आएंगे, tan भी पॉजिटिव आएगा, cos भी पॉजिटिव आएगा, sin भी पॉजिटिव आएगा। तो अब इसको शुरू करते हैं, तो sin x निकाल दिया, तो हम cos x निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1 - 1/4 अंडर रूट, और यहाँ पे cos x नेगेटिव होगा क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, x बाई 2 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 15/16, और बाहर नेगेटिव, इज इक्वल टू अंडर रूट 15/4, और यहाँ पे बाहर माइनस, तो cos x बाई 2 निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा दिस प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का अंडर स्क्वायर, मतलब हमको ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1, तो ये 2 इधर आएगा, 2 इधर चले जाएगा, ये वाला 2 इधर से हट के इधर चले जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, तो ये अंडर रूट आएगा, तो बस यही करना है, और cos थीटा मतलब cos x बाई 2, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2 इधर है -1/4
15/4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15 बाई 4 इंटू 2, और ये इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 बाई, तो ये अंडर, और यहाँ पे 2√2 आएगा। तो साइन x/2 कितना आएगा, इसी को 1 से माइनस करके इसका स्क्वायर माइनस करना है और होल अंडर रूट, तो क्योंकि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस ये पूरा टर्म का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, तो यही वाला टर्म, तो इसका स्क्वायर मतलब 4 माइनस रूट 15 डिवाइड बाई 8, क्योंकि इसका स्क्वायर ये तो यही है ना, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 8 माइनस 4 इज 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 15 डिवाइड बाई 2√2, और ये ऊपर वाला अंडर रूट, तो ये साइन x/2 आ गया। tan x/2 क्या आएगा, दिस बाई दिस, तो ये वाला ऊपर वाला टर्म और नीचे ये वाला ऊपर वाला टर्म, नीचे के दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको लिख भी देता हूँ फिर कैंसिल करूंगा, 4 माइनस अंडर रूट 15, और ये डिवाइड बाई कितना 2√2, और ये भी डिवाइड बाई 2√2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू, अब इसको a प्लस बी, a माइनस बी दिया गया है, तो इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर को भी a प्लस बी दिया गया है, तो इसको भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 15, और ये ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 15 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1, तो 1, और क्योंकि tan x/2 पॉजिटिव है तो ये 1 रहेगा, और ऊपर ये स्क्वायर वाला टर्म और ये वाला टर्म हट जाएगा, तो 4 प्लस 15 नहीं, रूट 15 है, 4 प्लस रूट 15, दैट इज नथिंग बट 4 प्लस रूट 15, तो ये tan x/2, ये sin x/2, और ये cos x/2। So that's all for question number 10.